फॉर ऑल द डिजनरेट गैम्बलर्स आउट देयर, रिटर्न ऑफ द मैक, मस्त फाइट एक आने वाली है जिसमें कि आप बेट कर सकते हो मैक्स हॉलोवे पे। काफ़ी अच्छा रिटर्न है, 1.44x का रिटर्न है। सो 1000 रुपये पे आई थिंक 1440 रुपये के आसपास का रिटर्न है। हॉलोवे आज तक नॉकड आउट नहीं हुआ है और मैग्रेगर की स्पेशलिटी है नॉकआउट करना। अब आप कहेंगे हॉलोवे इलिया टोपुरिया के सामने नॉकआउट हुआ था, तो इलिया टोपुरिया इज़ अ स्पेशल फाइटर और यू कैन कंसिडर इट अ लकी नॉकआउट। इस तरह से हर बार आप मैक्स हॉलोवे का नॉकआउट नहीं कर सकते। एक इंसान बार बार चीज़ें कर करके सीख जाता है एंड आई एम श्योर कि उसने अपनी मिस्टेक से सीखा है। इवन चार्ल्स ओलिवेरा ने काफ़ी डोमिनेट किया था मैक्स हॉलोवे को, बट वो रेसलिंग से किया था। मैग्रेगर का स्पेशल सूट रेसलिंग नहीं है, तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है मैग्रेगर के लिए फ़ाइट। कोई भी कंडीशन में वो जीतने तो नहीं वाला है, फ़ाइट डिसीजन तक जाएगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैग्रेगर एक डिसीजन फाइटर नहीं है। मैग्रेगर का कार्डियो इतना अच्छा नहीं है और सिर्फ कार्डियो के बेसिस पे मैक्स हॉलोवे ये फाइट डिसीजन तक लेके जा सकता है और अगर वो डिसीजन तक ले गया तो वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि वो एक वॉल्यूम स्ट्राइकर है और वॉल्यूम स्ट्राइकर्स हमेशा डिसीजन में एडवांटेज में रहते हैं। अब मैकग्रेगर का हम अगर देखें तो इतना ज़्यादा उसका कार्डियो अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कितना पार्टी करता है और कितनी उसकी वीडियोज़ आती हैं। दूसरी बात, काफ़ी टाइम से उसने फ़ाइट भी नहीं की है, काफ़ी लंबे ले ऑफ के बाद वो आ रहा है। मैक्स हॉलोवे को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है उसके लिए। और मैकग्रेगर की जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी कभी भी लोगों को लगता है नॉकआउट है या उसकी स्पीड है या उसकी स्ट्रेंथ एजिलिटी है, पावर है, नॉकआउट पावर है, उसका लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सूट है वो है उसका कॉन्फिडेंस। जब वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है तो वो फाइट हार जाता है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे वो जीतता है फाइट्स। ऑफ कोर्स एक बहुत स्पेशल टैलेंटेड फाइटर है, बट उसका जो स्पेशल सूट है वो है कॉन्फिडेंस। और आप अगर पिछले कुछ इंटरव्यूज़ अगर मैकग्रेगर के देख रहे हैं तो ही डज़ नॉट लुक कॉन्फिडेंट एट ऑल। आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो जो पोरिये वर्सेस मैकग्रेगर 2 थी उसमें काफ़ी क्लियर विक्ट्री मिली थी डस्टिन पोरिये को, और उसका रीज़न ये था कि कॉनर मैकग्रेगर काफ़ी कम कॉन्फिडेंट था। आप पहली फाइट देखोगे तो ट्रैश टॉक कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन 2 में उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम था और उसकी वजह से वो जो है पोरिये ने उसे हरा दिया था। तो सम अप करने के लिए मैक्स हॉलोवे को नॉकआउट करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होने वाला है। रेसलर मैकग्रेगर है नहीं, और फाइट अगर डिसीजन तक जाती है तो मैक्स हॉलोवे को ही फेवर करेगी। और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम है मैकग्रेगर का, तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ नाइट फॉर कॉनर मैकग्रेगर एंड आई बिलीव मैक्स हॉलोवे इज़ गोइंग टू विन। अब बात रही कि कहाँ पे बेट करना है, कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी है, तो मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ। मैं आई थिंक यहाँ कहीं डाल दूँगा उस वेबसाइट को। तो वो वेबसाइट ट्रस्टेबल है। इंडिया में अगर आप बैठ के कर रहे हो तो वैसे तो बैन है सब जगह, बट ये जो वेबसाइट है ये जेन्यून है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा। मैंने कुछ अपनी पुरानी शॉन स्ट्रिकलैंड पे जो बेट किया था बहुत ही मीगर अमाउंट का, वो मैं जीता भी था और वो ये लोग क्रेडिट भी कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम। पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बहुत इनिशियल स्टार्टिंग क्रिएटर हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक कि कोई पेड प्रमोटर मुझे मिलेगा भी। सो जस्ट एक टिप है आप लोग के लिए, जाइए बेट कीजिए।